हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के आधार पर उसके भेद और आश्रित उपवाक्य। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण। जैसे राम विद्यालय जाता है। यहाँ पर राम विद्यालय जाता है, ये एक सार्थक वाक्य है और व्यवस्थित भी है। ठीक। अब बच्चों हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के सबसे पहले 3 भेद हैं। एक सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य होता है जहाँ वाक्य में एक या अनेक कर्ता होते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, वे सरल वाक्य कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ 2 उदाहरण हैं। राम जाता है, राम, श्याम और मोहन जाती हैं। पहले वाक्य में कर्ता एक है लेकिन दूसरे वाक्य में कर्ता 3 है, लेकिन क्रिया दोनों वाक्यों में एक ही दी हुई है। पहले में जाता है और दूसरे में जाती हैं। ठीक बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य मिश्रण है जिसमें किसका? एक प्रधान उपवाक्य का और एक आश्रित उपवाक्य का। तो जहाँ पर एक उपवाक्य प्रधान व अन्य उसके आश्रित उपवाक्य होती हैं, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे राकेश ने कहा कि वह अवश्य आ जाएगा। तो राकेश ने कहा, यह प्रधान वाक्य, और वह अवश्य जाएगा, ये आश्रित उपवाक्य है इसका। इन 2 वाक्यों को जुड़ करके एक वाक्य बनाएं, ये है एक मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका जो तीसरा भेद आता है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं बच्चों? जहाँ पर 2 वाक्य होते हैं लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, दोनों कहीं भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा भी नहीं होती है। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण योजकों के द्वारा जुड़कर एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे सीता नाचती है और गीता गाती है। ठीक। तो यहाँ पर पहले वाक्य को दूसरे की और दूसरे वाक्य को पहले वाक्य की अपेक्षा नहीं है और दोनों ये स्वतंत्र उपवाक्य और योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं और ये है एक संयुक्त वाक्य। आइए अब हम तीनों तरीके के भेदों में एक एक वाक्य को लेकर के बदलेंगे। हमने पहले लिया एक सरल वाक्य, बादल गिरते ही मोर नाचने लगे, ये एक सरल वाक्य है। अब हम इसका एक मिश्रित वाक्य बनाएंगे। जैसे ही बादल गिरे वैसे ही मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर एक प्रधान, एक आश्रित और जैसे वैसे शब्द जो हैं वो आश्रित होने का संकेत देते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। अब हम देखेंगे, इसको बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। तो बादल घिरे और मोर नाचने लगे। अब बादल घिरे ये अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है और मोर नाचने लगे ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है और योजक से जोड़कर हमने यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर लिया। आइए, पहला वाक्य जो है हमारा है मिश्रित। अब हम इसको बदलेंगे सरल और संयुक्त में। तो सीमा को जहाँ खेलना अच्छा लगता है वहाँ सोना भी अच्छा लगता है, ये एक मिश्र वाक्य है। अब हम इसको पहले बदलेंगे सरल वाक्य में। तो एक समापिका क्रिया बनाएंगे। ठीक। तो सीमा को खेलना और सोना अच्छा लगता है, सीमा को अच्छा लगता है। तो सीमा के साथ क्रिया जुड़ी हुई है, एक क्रिया कौन सी? अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी। तो यानी कि यहाँ पे 2 स्वतंत्र वाक्य हैं कि सीमा को खेलना भी अच्छा लगता है, सीमा को सोना भी अच्छा लगता है। तो ये 2 स्वतंत्र वाक्य और योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं और इस तरीके से ये संयुक्त वाक्य का निर्माण हमने कर लिया है। ठीक। आगे देखिए, अब हम एक संयुक्त वाक्य लेंगे और उसको बदलेंगे मिश्र और सरल वाक्य में। नेहा बीमार थी अतः विद्यालय नहीं आई, ये अतः योजक के द्वारा जुड़ा हुआ एक संयुक्त वाक्य है। अब हम इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे। जब नेहा बीमार थी तब विद्यालय नहीं आई। जब और तब लग जाने से ये कैसा बन गया? एक प्रधान और एक आश्रित वाक्य। अब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे। नेहा बीमार होने के कारण विद्यालय
नहीं आई, नेहा विद्यालय नहीं आई। नेहा एक कर्ता और उसकी एक क्रिया समापिका, विद्यालय नहीं आई, इसलिए ये क्या हो गया, सरल वाक्य। इस तरीके से हम कुछ बातों को ध्यान में रख करके आसानी से सरल से संयुक्त, मिश्रित, मिश्रित से संयुक्त, सरल, आसानी से हम इन वाक्यों को रूपांतरित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। आपकी परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है और कौन सा प्रधान उपवाक्य है। तो आइए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो आश्रित उपवाक्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण। अगर आपने संज्ञा, विशेषण, क्रिया को समझा हुआ है तो आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि संज्ञा वाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य में संज्ञा का काम करती हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा है उसको बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा उपवाक्य। और इनमें प्रायः की लगा होता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य इसमें प्रायः की योजक से जुड़ा होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम डॉक्टर बनो ये जो है संज्ञा शब्द को बता रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। तो इसमें क्या होता है कि जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताता है, यानी कि प्रधान वाक्य में जो भी संज्ञा से सर्वनाम शब्द आया हुआ है उसके विषय में उसकी विशेषताओं को ये बताता है। जैसे बच्चों संज्ञा वाक्य में जो वाक्य था वो की से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जो, जिसे, जिसने जैसे शब्दों को देखा जा सकता है, जिन्हें लगा करके उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है। तो जो आदमी पढ़ाता है वह शिक्षक होता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण वाक्य। अब आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों की क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक, अब जैसे क्रिया विशेषण के जो भेद थे उसमें काल, स्थान, रीति, परिमाण को आपने पढ़ा था, तो इनसे जो जुड़े शब्द थे वो जहाँ पर आप प्रयोग होते हुए देखें वहाँ पर क्या होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब जैसे जितना तुम जानते हो उतना काम करो, तो ये जितना उतना आपने किस में पढ़ा था, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना जानते हो, तो ये किसको बता रहा है, किसकी विशेषता को बता रहा है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो जितना उतना शब्द से आप इसे आसानी से पहचान लेते हैं, जैसा, वैसा, है ना, कब, कहाँ, यहाँ, कैसे, इस तरीके के शब्दों से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये जो रचना के आधार पर वाक्य भेद, उन्हें रूपांतरित करना और आश्रित उपवाक्य समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट।